आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक लड़का रोज़ इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की के घर के बाहर रोज़ खड़ा रहता था। लड़की समझ गई कि लड़का उससे बहुत प्यार करता है। लड़की ने बात अपने घर वालों को बता दी। उन्हें भी लड़का पसंद आ गया और शादी की तैयारी होने लगी। लड़की ने सोचा अब लड़के को सारी बात बता देनी चाहिए। लड़की हिम्मत करके लड़के के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, हमारी शादी तय हो गई है। माफ़ करना बहन जी, मैं तो आपके घर के बाहर इसलिए खड़ा रहता था क्योंकि आपके वाईफाई के पासवर्ड नहीं है और नेट बड़ा मस्त चलता है। लड़की बेहोश हो गई। बॉर्डर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया। बॉर्डर पर तैनात दो फौजी शेर सिंह और शमशेर सिंह ने उसे पकड़ लिया और जम के धुनाई की। आतंकवादी उनके हाथ पांव जोड़ने लगा और छोड़ देने की मिन्नत करने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का पासा निकाला और बोला, पासा फेंक, अगर 1 से 5 आया तो तुझे गोली मार देंगे। आतंकवादी बोला, अगर 6 आया तो। शमशेर सिंह ने जोरदार चाटा मारा और बोला, साले पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर फेंकेगा। उर्दू की खूबसूरती और व्यंग एक साथ। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, इज्जत की डोर को उलझनों की जकड़ और कशमकश से आज़ाद कर रहा हूँ। लड़की, मतलब? लड़का, पैजामे के नाड़े में गांठ पड़ गई है, खोल रहा था। लड़की, ऐ गोश ऐ जिंदगी की बाहों में सिमट जा, ऐ मोहल्ले के वसिंदे। लड़का, मतलब? लड़की, मर जा गली के कुत्ते। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। शादी के बहुत दिनों बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल चाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत साफ सफाई पसंद करती है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूं मीठे शब्दों में बताना नहीं आता है। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा।
एक पागल खाने में एक महिला पत्रकार ने डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर, हम एक वॉशिंग मशीन में पानी पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। महिला पत्रकार, अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वो चम्मच और ग्लास से बड़ी होती है। डॉक्टर, जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। आप 39 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें। अगर आपने भी पढ़ते वक्त बाल्टी ही सोचा था तो कृपया बेड नंबर 40 पर जाइए। नोट, आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत बेड खाली हैं। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। एक महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा, पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन वश में आ गए। बाबा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता ना हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को यह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूँगी। आपकी पत्नी। पप्पू अपनी बकरी को बस में लेकर जा ही रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर से बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। कंडक्टर बोला, ओए ये क्या है? पप्पू, कुछ नहीं, नानी की जाप माला टूट गई है लगता है। पति, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।